हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जी अपडेट्स स्पेसिफिक को लेकर के। डियर्स, ये किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन का, जिनकी स्पेसिफिक ये एनर्जीज हो। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्लियर कीजिएगा कि ये किन डिवाइन फेमिनाइन से रेजोनेट करा है, ठीक है। तो इस टाइम पर ऐसी सभी सोल्स की ऑलमोस्ट सारी जो विशेष हैं धीरे 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 ये पूरा होते हुए या तो देख रही हैं या तो ये पूरा हो चुके हैं, ठीक। अच्छा, साथ में इनको किसी स्पेसिफिक टाइप के जो डर थे पहले, इनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज थी, शैडो सेल्फ थी, नेगेटिव साइड्स थी, और डिफरेंट टाइप की कहना चाहिए कि अलग से ढंग के फियर इश्यूज, इनसिक्योरिटी में होना, लगातार नेगेटिव ट्रीट होते हुए खुद को फील करना, सेल्फ वर्थ इश्यूज का होना, अनकंडीशनली नेगेटिव एनर्जीज को बियर करके भी शांत रहना, और अपने काम इनसे लोग करवा लिया करते थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी होना कि अपने काम भाई हम लोग करा रहे, ऐसे दूसरे सोल इनसे कई बार ऐसा हुआ है कि अपने काम करवा के ऐसे रफू चक्कर हुए। इनके साथ से इसलिए जुड़े हैं, एक क्या कहना चाहिए उसको, अपने मतलब निकालने वाले, अपनी नीड को फुलफिल कराने के लिए इनके साथ से सोल्स हो सकता है कई बार जुड़ी हो। और यस, इनके साथ से ऐसा भी कुछ कई बार हुआ है कि डिचनेस, डिफरेंट टाइप की नेगेटिव एनर्जीज ने इनको बहुत ज्यादा टच किया है। ऐसे सोल्स को साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे सोल्स को अनकंडीशनली एक फियर सताता होता है कि मैं अकेले हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, या जिस एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ उस एनवायरनमेंट में और कोई मेरी एनर्जी से मैच नहीं करता, ये इन्वायरमेंट मेरे लिए नहीं है, या ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, ऐसी सी फीलिंग पहले आती होगी। ये एनर्जीज हो सकता है डियर कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स की अभी हो, या कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के रिसेंट पास्ट में रही हो। या आप इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा सा इसको देखिएगा। इनके जितने सारे फियर्स थे, नेगेटिविटीज थी, वो सब इन्होंने धीरे 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 एक लेवल पर हील की है। कुछ तो कंप्लीटली हील हो चुकी हैं और कुछ हील हो रही हैं, ठीक। अब इनकी जो विशेस हैं वो धीरे धीरे, ये साइकिल शिफ्टिंग के जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उनकी लाइफ में ये जरूर हो रहा होगा कि इनको ऐसा लग रहा होगा कि यस, मेरे लाइफ में सारी चीजें धीरे धीरे डिवाइन की मर्जी से होती जा रही हैं, बहुत पॉजिटिव होती जा रही है, बहुत शांत होती जा रही है, ठीक। बट फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी अनकंडीशनली इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी चीज की कमी है, ठीक। और ये कमी क्या है? ये कमी है एक अनकंडीशनल लव की कमी। इन सोल्स की धीरे धीरे जो विशेष पूरी होती जा रही है, इसमें ये अच्छा फील कर रही है, बहुत हेल्थी फील कर रही है, एक डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन का लव भी फील कर रही है, ठीक। बट इस डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन लव में अनकंडीशनली इनको इस चीज का भय है कि मेरी ये जो चीजें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं ये आगे पेंडिंग ना रहे। और ये जो ट्रू लव का एसेंस होता है, ये जो अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करने का एसेंस होता है, ये इस वक्त में इन सोल्स को चाहिए। मतलब कहना चाहिए अल्टीमेट डिजायर अब ये है कि मैंने इस प्लेनेट अर्थ पर सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया, सारी चीजों को पा लिया, सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस ले लिए, ऐसा ये फील कर रही होंगी इस वक्त, ठीक है। बट फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी एक स्पेसिफिक अनकंडीशनल लव को पाने की जो स्पेसिफिक जो विशेष है वो अभी भी लंबे समय से वो पेंडिंग है, क्योंकि उनको लगता था, ऐसे सभी सोल्स को लगता था ये अनकंडीशनल लव करेंगे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स में और जो भी लोग हों, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, रिलेटिव्स, अलाना फलाना, साथ में जो नए कनेक्शन इनके बने, लव बेस्ड कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कनेक्शन की यहाँ से कुछ रिसीव होगा, यहाँ से, बट कुछ भी रिसीव नहीं होगा, ठीक है, नहीं हुआ। और लगातार ये इस पेंडिंग विशेस को लगातार अपनी लाइफ में चलाती जा रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकी सारी विशेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी गई हैं या कंप्लीट हो रही हैं धीरे धीरे डियर्स। बट एक जो इच्छा है, एक जो तीव्र इच्छा है अंदर से, अनकंडीशनल लव को पाने की तीव्र इच्छा, ये अभी भी इनके अंदर बरकरार है। और मैं आपको क्लियर कट आंसर कर दूं डियर्स कि यहाँ पर आपको मैसेज है डिवाइन से, डायरेक्ट मैसेज है कि इस वक्त में ये जो इच्छा है आपकी वैसे ही पूरी होगी जैसे कि ये सारे विशेष आपकी पूरी होते हुए आई हैं। ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ में इंडिविजुअली एनालाइज कीजिए कि कैसे आपकी ये सारे विशेष पूरी हुई हैं। जब आपको कोई चीज तीव्र इच्छा से चाहिए तब वो पूरी नहीं हुई है। वो कब पूरी हुई है? जब आपने उसके लिए सही ढंग से एफर्ट लगाया, सही ढंग से मेहनत की, और उस विश के पूरे होने का या
नहीं होने का, एज सच आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे एज सच आपके ऊपर कोई प्रभाव आपने फील नहीं किया। जब किसी विश का फुलफिल होने का प्रभाव अच्छा या बुरा किसी भी तरीके से आप फील करते रहते हो, बिल्कुल सधा हुआ फील करते जाते हो, तब तक वो कंप्लीट, ठीक है, नहीं होता, नहीं हुआ। आपके साथ में भी ये जो सारी विशेष कंप्लीट हो रही हैं, देखिए इन सभी विशेष को देखिए, जब जब आप इस सारे विशेष को लेकर के डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर देते हो तब ये कंप्लीट हुआ। फील कीजिए डियर, एक्सपीरियंस कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस, ऐसा हुआ है, सिमिलर लाइक दैट। डिवाइन कह रही है ये विश भी आपकी ऐसे ही पूरी होगी। जिस टाइम पर आप इस विश को बिल्कुल डिवाइन के चरणों में सौंप दोगे और अपना जो डे टू डे का टास्क है, अपना जो प्रेजेंट मोमेंट का टास्क है, इसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ोगे, आपकी चीज में, आपकी लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और इस तरीके का ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो आपको चाहिए होता है। डिवाइन कहते हैं पहले, सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, वाइब्रेशन मैच बनना है। तो क्या करें, जब आप इस तरीके के एक्ट करेंगे जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, डिवाइन के चरणों में इस चीज को रख देना और उसके बाद सोचना नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बाकायदा इस एनर्जी में आपको सारी चीजें रिसीव होती हैं डियर। और ये एक ये चीज सोल्स करते हैं कि डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर दिया बट फिर भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। जब आपने किसी चीज को सरेंडर ही कर दिया फिर क्या स्ट्रेस लेना, है ना। कोई एक चीज आपने पहना हुआ है, आप इसकी एनर्जी को क्लेंस करके आप किसी को ऐसे दे देते हो जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसको नीड, फिर क्या आप उसके बारे में सोचते हो, नहीं, है ना। और अगर सोचते होते हो तो क्या होता है कि क्या वाकई वो अपने बहुत ईमानदारी से, बहुत सटीक वे में, बहुत तरीके से, बहुत सलीके में वो काम किया है डोनेशन का, नहीं ना। तो इस तरीके की एनर्जी को आपने थोड़ा सा अपने आप से डियर एनालाइज करना है और बहुत शांति के साथ अपने आप की वाइब्रेशंस में आना है। आपको मालूम है जैसे ही आप अपने वाइब्रेशंस में टैप करके बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आओगे, उसी वक्त आपके लाइफ में बड़े जो चेंजेस होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। जो चीज आपको चाहिए, 3D से चाहिए, 5D से चाहिए। अच्छा डियर, एक चीज मेरे को एक इंपॉर्टेंट मैसेज और रिसीव हुआ था कि कुछ सोल्स की ये जो विश है, 3D में कोई ऐसे स्पेसिफिक सोल की कनेक्टिविटी होगी जो कि अनकंडीशनल लव प्रोजेक्ट करते होंगे, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कराया जाएगा। ये हो सकता है ट्विन फ्लेम्स में कोई स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन के लिए हो, ठीक है। मैं 100% सोल्स के लिए नहीं कहूंगी, ठीक, रीजन क्योंकि मुझे सेम इस तरह के मैसेज मिले कि कुछ सोल्स के लिए यूनियन रीयूनियन है, ठीक है, तब ये अनकंडीशनल लव को इस तरह से फील करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी और इस अपनी इस इच्छा को पूर्ति में पाएंगी कि मेरी ये जो विश है ये फुलफिल हो गई है, ठीक है। और कुछ सोल्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप डिवाइन के टच में फिर से जाओगे और समझोगे कि यही अनकंडीशनल लव है। 3D में कोई भी व्यक्ति जो आपसे इतना कनेक्टेड है वो डिवाइन के जितना लव नहीं कर सकता, है ना। ये रियलिटी है, कई सोल्स इसको फील कर चुकी हैं, इसको समझ चुकी हैं, है ना। और जब कोई व्यक्ति डिवाइन के जितना लव नहीं कर सकता तो वो भी एक तरीके का कंडीशन बेस्ड ही हुआ, है ना। अगर अनकंडीशनल नहीं है तो क्या होगा, कंडीशनल होगा। कंडीशनल होगा तो मीन आप ऐसे सभी व्यक्तियों को छोड़ते चले जाओगे और अल्टीमेट पीस की दिशा में जाओगे। ऐसी सभी सोल्स के लिए मोक्ष है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिन सोल्स को इस लाइफ टाइम में, मैंने इतने समय से जब मैं पर्सनल सेशंस ले रही हूँ डियर, तो मुझे ना ऐसी क्वेरी मिलती है कि सोल्स कहती हैं कि मैम मेरे को है ना मोक्ष चाहिए, मेरे को ऐसे 3D में दोबारा नहीं आना। तो बड़ा अच्छा लगता है इस चीज को सुन के, मेरे को सच बता रही हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको सुन के। रीजन, आप अपनी अल्टीमेट ट्रुथ की दिशा में जा रहे हो, पर उन वर्ड्स में, उन शब्दों में ना एक गम वाली एनर्जी होती है, एक हर्ट वाली एनर्जी होती है, ठीक। जो मैंने मेडिटेशन में फील किया, ये मैसेजेस जब मुझे मिले तो बाकायदा उस वक्त जो एनर्जी आ रही थी इस मोक्ष के करीब की, इस कहना चाहिए कि अनकंडीशनल लव को रिसीव करके, वो भी डिवाइन से डायरेक्ट रिसीव करके, उसके बाद ये समझना कि 3D में कोई भी डिवाइन के जितना लव नहीं कर सकता। और ये जो शांति है, ये जो पीस है, और ये जो इस अनकंडीशनल लव की डिजायर्स को फुलफिलमेंट में पाना है, कई सोल्स के लिए, जिन लोगों के लिए होगा, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो वाइब्रेशंस है वो मोक्ष के प्रति चेंज हो जाएगी। जैसे कई सोल जो पर्सनल सेशन में कहते हैं कि मुझे, तो उसमें वो डिजायर तो कर रहे हैं पर पेन है उसमें नेगेटिविटीज है, उसमें ऐसा है कि क्योंकि सबने बुरा किया तो मेरे को बुरे से दूर जाना है, ठीक, मतलब उसमें नेगेटिविटी से दूर जाने का है। पर एटलीस्ट कहना चाहिए कि
किसी भी और माध्यम से एटलीस्ट मोक्ष वर्ड आपके मुंह पर तो आया, ये बड़ी बात है डियर, ठीक है। तो कहना चाहिए कि ऐसी सभी सोल्स के लिए अनकंडीशनली ये वाली जो एनर्जीज बन रही हैं इसमें मोक्ष को क्लेम करेंगी बहुत पॉजिटिव होकर, बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत चार्मिंग एनर्जीज के साथ, बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में, और ये फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक इनको मोक्ष की दिशा में लेकर के जाएगी। इनका दोबारा इनकारनेशन धरती पर नहीं होगा और ये लगातार डिवाइन के टच में रहकर एज अ स्पिरिट गाइड यहाँ पर रहने वाली सोल्स को गाइड करेंगे डियर। बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट मैसेज मैं कहूंगी कि ये मैसेज में ऐसे मेरे को रिसीव हुए ना, मैं तुरंत मैं ठीक है मेरे को अभी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है डियर। मैं कहूंगी जिन सोल्स के लिए इस तरह के मैसेजेस आए हैं जरूर अपने लिए मेहनत करते रहें, अपने लिए इस एनर्जी को क्लेम करते रहें, ताकि आपके आने वाली सोल्स जो हैं, आपके नीचे वाली जो जनरेशनल पैटर्न्स हैं, ठीक है, और जो सोल्स हैं वो आपकी वाइब्रेशन से जुड़ करके सीखे, समझे और इस चीज को बहुत पॉजिटिवली ले कि यस, एक सोल ने जो मेरे से पहले इस तरह की वाइब्रेशन को ऐसे रिसीव करके आगे बढ़ी और उसको देखो मोक्ष रिसीव हुआ, तो इस तरह की चीजें मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको देख करके लोग सीखें, इसके लिए जरूर से इस चीज को क्लेम करके आगे बढ़ाना, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हमेशा रहना, डिवाइन के टच में हमेशा रहना, ठीक है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी को फील करके, एक्सपीरियंस करके। आई होप, मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि बहुत जल्दी सोल्स इस एनर्जी में आए, बहुत जल्दी ये वाइब्रेशन जो है शिफ्ट हो, और इस वाइब्रेशन शिफ्ट के साथ से ये कॉन्शियसनेस 3D की बैड और कहना चाहिए कि डिफरेंट टाइप की नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो सके, 3D की बैड कॉन्शियसनेस टोटल रिलीज हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।